नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। 24 घंटा पहले तक दिल्ली के जल मंत्री रहे कपिल मिश्रा को कल उनके पद से हटाया गया और आज कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर करप्शन के आरोपों का बम फोड़ दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ डंका पीटने वाले केजरीवाल पर कपिल मिश्रा ने 2 करोड़ रुपए नकद रिश्वत लेने का आरोप लगा दिया। कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर 50 करोड़ की लैंड डील का घोटाला करने का भी आरोप लगाया है। कपिल के आरोपों से दिल्ली के लोग सख्ते में हैं तो विरोधियों ने मोर्चा खोल दिया है, लेकिन इस सब के बीच अरविंद केजरीवाल सुबह से अब तक खामोश हैं। केजरीवाल की खामोशी पर कई सवाल उठ रहे हैं और बहस इस बात पर है कि क्या केजरीवाल को खुद कुर्सी छोड़कर खुद को बेदाग साबित करना चाहिए। हमारे साथ आज इस चर्चा में, इस बहस में कई मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं सुबह से अब तक ये चला सियासी ड्रामा। सत्येंद्र जैन जी 2 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी को नगद देते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। गलती सबसे होती है, अरविंद केजरीवाल जी भी एक इंसान है, हो सकता है उनसे गलती हुई हो। मैंने कहा आप क्षमा मांगे, जानकारी दें। माननीय सत्येंद्र जैन जी ने मेरे से खुद व्यक्तिगत तौर पर एक बात बताई कि अरविंद केजरीवाल जी के किसी सगे रिश्तेदार की जमीन के लिए 50 करोड़ की डील उन्होंने कराई है, लेकिन अपनी आंखों से कैश देखने के बाद चुप रहना मेरे लिए संभव नहीं था। कुर्सी जाती है तो जाए, प्राण चला जाए, इस संकल्प के साथ कि किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, जेल भिजवा के रहेंगे। दिल्ली के गर्म मौसम में सियासत का ये उबाल हर आदमी को हैरान कर गया। सियासत में भूचाल आ गया है और जनता के भरोसे और यकीन को बहुत बड़ी चोट लगी है। 24 घंटे पहले तक दिल्ली के जल मंत्री रहे कपिल मिश्रा ने केजरीवाल की ईमानदारी पर ऐसा बम फोड़ा कि आम आदमी पार्टी की बोलती बंद हो गई। केजरीवाल मौन है और विपक्ष बगावत के इस सैलाब में केजरीवाल सरकार को डुबोने के लिए हर मोर्चे से हमला कर रहा है। ईमानदारी का डंका पीटने वाले और प्रचंड बहुमत हासिल करने वाले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर सनसनीखेज आरोप किसी और ने नहीं बल्कि उनके अपने करीबी और मंत्री कपिल मिश्रा ने लगाए। मैंने अपनी आंखों से देखा है, अरविंद केजरीवाल जी के घर पर देखा है। सत्येंद्र जैन जी 2 करोड़ रुपए अरविंद केजरीवाल जी को नगद देते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है। सत्येंद्र जैन जी ने 2 करोड़ रुपए नगद अरविंद केजरीवाल जी को मेरी आंखों के सामने दिए। मैंने अरविंद केजरीवाल जी से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया। कपिल मिश्रा का दावा है कि जिस अरविंद केजरीवाल ने सत्ता हासिल करने के लिए देश के तमाम नेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया था, सीएम बनने के बाद जिस अरविंद केजरीवाल ने लोगों को घूस मांगने वालों का स्टिंग करने की नसीहत दी और जिसने जनता से भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने का वादा किया था, उस सीएम पर खुद करोड़ों के भ्रष्टाचार का दाग लग गया। माननीय सत्येंद्र जैन जी ने मेरे से खुद व्यक्तिगत तौर पर एक बात बताई कि अरविंद केजरीवाल जी के किसी सगे रिश्तेदार की जमीन के लिए 50 करोड़ की डील उन्होंने कराई है। मैंने ये बात भी अरविंद जी को जाके बताई तो उन्होंने कहा कि ये बात झूठ है और तुम्हें मुझ पर भरोसा होना चाहिए। कपिल मिश्रा ने कल रात को ही बड़ा खुलासा करने का ऐलान कर दिया था। आज कपिल मिश्रा के आरोपों में केजरीवाल के अलावा स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का भी नाम था। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, ब्लैक मनी के मामले में कई ऐसे जानकारियां हैं सत्येंद्र जैन जी के बारे में जो सबको मालूम है। किस प्रकार से जमीनों का सौदा किया गया मंत्री रहते हुए और मंत्री रहने से पहले, किस प्रकार से बेटी को और रिश्तेदारों को पदों पर रखा गया। हिंदुस्तान की सियासत में बगावत की कहानी नई नहीं है, लेकिन किसी सीएम पर करप्शन का इस तरह का आरोप शायद पहली बार लगा है। आम आदमी पार्टी के लिए अब केजरीवाल का बचाव करते नहीं बन रहा। आज जिस तरह के आरोप, बेबुनियाद आरोप उन्होंने लगाए, उसके बारे में अब मैं क्या कहूं। वो तो बात जवाब देने लायक भी नहीं है, कोई इस पर यकीन नहीं कर सकता। बहुत ही उलझलूल आरोप उन्होंने लगाए हैं, उनका कोई सिर पैर नहीं है। इसके बारे में इतना ही कहा जा सकता है, उसका कोई जवाब नहीं है। मैं 12 वर्ष से जानता हूं उनको, हर समय जानता हूं। अरविंद केजरीवाल रिश्वत ले सकता है, ये हिंदुस्तान में उनका भयानक विरोधी भी नहीं सोच सकता। तो पहले पंजाब में पार्टी की हार,
फिर कुमार विश्वास की नाराजगी, अब कपिल मिश्रा के गंभीर आरोप। सवाल यह है कि खुद को बेदाग साबित करने तक सीएम पद से क्या केजरीवाल इस्तीफा देंगे? क्या केजरीवाल जनता को बताएंगे कि इस 2 करोड़ के आरोप का सच क्या है? क्या केजरीवाल कपिल मिश्रा और विपक्ष को करारा जवाब देने के लिए कोई निष्पक्ष जांच कराएंगे? आरोप अब तक केजरीवाल के मंत्रियों पर लगे थे, लेकिन इस बार सीधे तौर पर केजरीवाल का नाम सामने आया है और सवाल यही है कि केजरीवाल जनता के सामने खुद को बेदाग साबित करने के लिए क्या करने वाले हैं, कैसे हासिल करेंगे वो जनता का भरोसा दोबारा। हमारे साथ है कांग्रेस पार्टी के नेता महाबल मिश्रा, नुपुर शर्मा बीजेपी की तरफ से हमारे साथ हैं और आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं आतिशी मरलेना हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। आतिशी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहते हैं, कहाँ है अरविंद केजरीवाल? आज सीधा आरोप लगाया गया है 2 करोड़ की रिश्वत लेने का उनके ऊपर। साथ ही कैबिनेट मंत्री कल तक उनके साथ कैबिनेट में बैठते थे, आज सुबह उन्होंने बात कही है। अरविंद केजरीवाल ने इस बात की भी जरूरत नहीं समझी कि आकर के एक सफाई दे दें दुनिया को? देखिए, ऐसे हास्यास्पद आरोप पर कौन जवाब देगा? कपिल मिश्रा जी मुझे पता है दुखी होंगे क्योंकि उनको नॉन परफॉर्मेंस के लिए कैबिनेट से हटाया गया, परंतु ऐसे अजीबोगरीब आरोप कि जी हमने उनको 2 करोड़ कैश लेते हुए देखा। अरे अगर 2 करोड़ कैश ले रहे थे तो आपको क्या कैश गिनने के लिए बुलाया था अरविंद केजरीवाल जी ने? जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं कि ये कब हुआ, उनके पास कोई जवाब नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि जी कैसे थे, बैग में थे, ब्रीफ केस में थे, बोरे में थे, तब उनके पास कोई जवाब नहीं है। जब उनसे पूछा जाता है जी 2000 के नोट थे, 500 के नोट थे, 100 के नोट थे, उनके पास कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल बेबुनियाद आरोप हैं कि अरविंद केजरीवाल रिश्वत ले सकते हैं। कपिल मिश्रा कल तक आपके कैबिनेट मंत्री थे। इतने झूठे बेबुनियाद अनर्गल आरोप लगाने वाले को, चोरी का झूठा इल्जाम लगाने वाले को, इतने ज्यादा हास्यास्पद किस्म की बातें करने वाले आदमी को आपने अपना कैबिनेट मंत्री बना रखा था। दिल्ली को आपने यही कैबिनेट मंत्री दिया था 2 साल तक। देखिए सौरभ जी, कपिल को कल अपना कैबिनेट से हटाया गया क्योंकि उनके मंत्रालय को चलाने में काफ़ी समस्याएं आ रही थी। दिल्ली में बहुत गंभीर समस्याएं पानी की आ रही थी पिछले 2 महीने से। तो शायद ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, शायद वो इतने परेशान हो गए इस मंत्री पद अपना जाने से कि इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाने लग गए। परंतु किसी भी आम आदमी पार्टी के ऊपर, इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सारी सियासत पिछले 4 साल की आरोप लगाना और भाग जाना ये रही है। आपने आज तक कभी किसी आरोप का सबूत नहीं दिया और आज जब आपके सबसे बड़े नेता के ऊपर इतने बड़े भ्रष्टाचार का आरोप आपका अपना साथी नेता लगाता है तो आपको उसका जवाब देना भी गवारा नहीं है। नुपुर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये वही पार्टी है जो दुनिया भर के लिए कहती है कि ये भ्रष्ट है, वो चोर है, ये गलत है और वो भी गलत है, लेकिन इनके पास कभी सबूत नहीं आए। और अगर नकली सबूत दिखाई भी तो उसके बाद उन्होंने केस दर्ज करते हुए उस नेता का नाम तक नहीं लिखा एफआईआर के अंदर। ये आम आदमी पार्टी बहुत करती आई है और इनका रवैया देखिए, सत्ता में आने से पहले और सत्ता में आने के बाद कैसे बदला। सत्ता में आने के पहले सब चोर थे, इनके पास बड़े बड़े सबूत थे, लेकिन सत्ता में आने के बाद चाहे वो जितेंद्र सिंह तोमर हो, चाहे वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेंद्र कुमार हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, जिसके खिलाफ भी संगीन भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, अरविंद केजरीवाल उनके पक्ष में खुद प्रवक्ता के तौर में मैदान में कूदे हैं। तो अरविंद केजरीवाल के दांत खाने के कुछ और, जैसे हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, वैसे अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। और आज अरविंद केजरीवाल जी जवाब क्यों नहीं दे रहे, मैं ये पूछना चाह रही हूँ। अगर इतने ही बेकार आरोप है तो अरविंद केजरीवाल जी को दिक्कत क्या है? आतिशी आप सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली। आतिशी मैं आपके बीच में नहीं बोली। आतिशी सुनिए, आतिशी दूसरे की बात सुनिए, आतिशी दूसरे की बात। कौन सी ऐसी सरकार है आतिशी मरलेना जिसके कैबिनेट मंत्री ने अपने चीफ मिनिस्टर के ऊपर 2 करोड़ रुपए नकद रिश्वत लेने का आरोप लगाया? कौन सा ऐसा चीफ मिनिस्टर आप जानती हैं? पर सौरभ जी, और वो इनके खुद के मंत्री हैं। तो देखिए, आरोप तो कोई नहीं लगा सकता है। और सौरभ जी, एक बात मैं जोड़ना चाह रही हूँ, कोई बेसिक फैक्ट्स तो उसके प्रस्तुत करे। आतिशी दूसरे की बात सुनिए। आतिशी, अगर आप चाहते तमीज से डिबेट चले तो आप दूसरे की बात सुनिए। मैं आपके बीच में नहीं बोली, आप मेरे बीच में ना बोले प्लीज। मैं ये भी पूछना चाह रही हूँ, दूसरा सवाल, 2015 में यही कपिल मिश्रा जब कानून मंत्री थे तो उन्होंने वाटर टैंकर स्कैम के बारे में चिट्ठी, बोल रही हूँ सुनिए तो सही, 2015 में जब यही कपिल मिश्रा कानून मंत्री थे तो इन्होंने उस टाइम भी वाटर टैंकर स्कैम के ऊपर एक चिट्ठी भी लिखी थी। तब बिना किसी रीजन के इनको, बिना किसी वजह के इनको इनके पद से, कानून मंत्री पद से भी हटा दिया गया था। इस बार फिर से इन्होंने वाटर टैंकर स्कैम की बात करी जो 2012 के आरोप है। उस टाइम पे तो आम आदमी पार्टी बनी भी नहीं थी, इनको फिर से इनके मंत्री पद से हटा दिया गया। वैसे तो पानी की दिक्कत जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तब से है दिल्ली के अंदर। दिनेश मोहनिया कैसे एक महिला के ऊपर झड़पे थे
हैरेसमेंट का केस भी फाइल हुआ था, आपका ही विधायक है दिनेश मोहनिया, उस टाइम पे रमजान का महीना था, ये 2 महीने पहले की बात नहीं, 8 महीने पुरानी बात है, लगभग 1 साल पुरानी बात है। इसके लिए क्या कहेंगे? 30 विधायकों पे आपकी सरकार ने एफआईआर फाइल की है, आपके घर का मामला है। आतिशी सुनिए, आतिशी सुनिए, आतिशी सुनिए, मैं सिर्फ इस मुद्दे की बात कर रही हूँ। आप किसी बिना किसी रीजन के लोगों को निकालते हैं क्योंकि आपकी पार्टी में लगता है कि हम दुनिया से सवाल पूछ ले, हमसे कोई सवाल पूछेगा तो हम उसे पार्टी से बर्खास्त कर देंगे, चाहे वो लेफ्टिनेंट, चाहे वो मेजर जनरल रामादोस हो, चाहे वो प्रशांत भूषण हो, चाहे वो योगेंद्र यादव हो और अब कपिल मिश्रा हो। किस किस को निकालेंगे? क्या अरविंद केजरीवाल जी का महाबल मिश्रा के पास में जाना चाहता हूँ। महाबल जी, इतना छोटा मामला है क्या ये? आतिशी बड़ा हंस हंस के इसको जैसे कोई बच्चों का खेल हो इसको बता रही है, तो कुछ भी नहीं है, अरे किसी ने आरोप लगा दिया। एक चीफ मिनिस्टर के ऊपर सिर्फ 2 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप ही तो लगाया है, और लगाने वाला कौन है? अरे भाई हमारा कैबिनेट मिनिस्टर ही लगा रहा है, बहुत छोटी सी बात है, कुछ नहीं करना चाहिए इसमें आगे। सौरभ जी, ये गंभीर आरोप उनका वरिष्ठ मंत्री, एक मुख्यमंत्री पर लगाया है और एक मंत्री पर लगाया है। ये कोई आम नागरिक नहीं है, दिल्ली का एक वरिष्ठ मंत्री है जिन्होंने आरोप लगाया है। इनका अंदरूनी झगड़ा जो भी हो, लेकिन एक वरिष्ठ मंत्री एक मुख्यमंत्री पर आरोप लगाता है जो 2 करोड़ रुपए दिया, तो ये गंभीर आरोप है। और इससे पहले भी आपने देखा होगा, 13 तारीख को हम लोग राष्ट्रपति के पास संगलू कमेटी लेके गए थे माननीय अध्यक्ष अजय माखन जी के नेतृत्व में। 20 तारीख को पुलिस कमिश्नर के पास गए थे एफआईआर दर्ज करने के लिए। आप अभी यदि इसमें सच्चाई क्या है निकलेगा, आप देखिए वो ये कहते हैं, इंक्वायरी करावे। उनका कहना ये है कि अरविंद केजरीवाल एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ऊपर वो उनके साथी तो क्या दुश्मन भी आरोप नहीं लगा सकते पैसा लेने का। आज बहुत उनके साथियों ने बात कही है कि अरविंद केजरीवाल हर किस्म की ऐसी बुराई से दूर है। सोचिए भी मत कि अरविंद केजरीवाल ऐसा करेंगे। सरकार भ्रष्टाचारी है। मैं कहता हूँ एफआईआर दर्ज हमारे अजय माखन जी के नेतृत्व में राष्ट्रपति के पास भी गए थे, हम गए थे, सीपी के पास भी गए थे। आज इनका मंत्री, एक वरिष्ठ मंत्री आरोप लगाया, कोई आम नागरिक विधायक नहीं लगाया, ये उनके कैबिनेट मंत्री ने आरोप लगाया है। एक गंभीर आरोप है। इनको अविलंब इस्तीफा देना चाहिए और इस्तीफा तब तक देना चाहिए जब तक एक इंक्वायरी नहीं हो जाए। आप बार बार ये जो आतिशी आप बात कह रही हैं, एक मंत्री जो हटाया गया था, इससे और झुंझलाहट हो रही होगी दिल्ली के लोगों को कि आपने ऐसे हल्के आदमी को बैठा रखा था, इतनी कच्ची निष्ठा के, इतनी कमजोर निष्ठा के आदमी को आपने कैबिनेट मंत्री बना रखा था जो सिर्फ सत्ता का भूखा था। आप ये कैसे कह सकती हैं? देखिए सौरभ जी अब क्या करें, कपिल जी अपनी तरफ से तो वैसे मैंने देखा था मेहनत करते थे। अनफॉर्चुनेटली उनकी परफॉर्मेंस वाटर मिनिस्टर बहुत अच्छी नहीं रही थी, इसलिए हमें उनको हटाना पड़ा। परंतु क्या करें, उनके जो आपके जो दूसरे मंत्री हैं जिनके ऊपर आरोप लगाया उन्होंने, सत्येंद्र जैन, इनकी परफॉर्मेंस के बारे में आपको क्या कहना है? इनकी सत्येंद्र जैन की परफॉर्मेंस के बारे में आपको क्या कहना है? और आपकी सरकार पर जितने आरोप लगते हैं उसमें सत्येंद्र जैन क्यों कहीं ना कहीं शामिल होते हैं? क्यों ये 16.5 करोड़ की हवाला ट्रेडिंग के अंदर इनका नाम आ जाता है? क्यों 10 करोड़ की सिक्योरिटी घोटाले में इनके करीबी का नाम आ जाता है? क्यों इनकी बेटी को आपके एक बड़े एम्बिशियस प्रोजेक्ट में जगह दी जाती है, 1.5 लाख रुपए तनख्वाह दी जाती है? एक तो इसमें 2-3 चीजें मैं बताना चाहूंगी सौरभ जी। सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि सिर्फ हमारे एक मंत्री नहीं है जिन पे आरोप हैं, हमारे 3 या 4 मंत्री हैं जिन पे आरोप हैं, हमारे 30 ऐसे विधायक हैं जिन पे एफआईआर करी जाती है। ये तो भाजपा का काम ही रहा है पिछले 2 साल से। तो इसमें सिर्फ सत्येंद्र जैन जी अकेले नहीं है, हमारे उन पे कुछ विशेष कृपा ज्यादा है। रुपर आपने सत्येंद्र जैन को निशाना बना रखा है आपकी पार्टी ने। सब पे चार्जेस ज्यादा हैं। आप लिस्ट बना लीजिए। अभी दिनेश मोहनिया की बात कर रही थी, कभी प्रकाश जारवाल की बात करेंगी, कभी 30 हमारे विधायकों पे चार्जेस हैं। ये पार्टी आंदोलन से भ्रष्टाचार मुक्त आंदोलन से अन्ना हजारे के आंदोलन से कमांडो सुरेंद्र पर जो आरोप थे वो पिछले 2 दिन पहले। चलिए ठीक है, आपके आरोप है बीजेपी के ऊपर की बीजेपी ने जबरदस्ती आपके नेताओं के ऊपर, विधायकों के ऊपर, मंत्रियों के ऊपर केस डाले। नुपुर आप उसका तसल्ली से जवाब दीजिएगा। नुपुर आप इसका तसल्ली से जवाब दीजिएगा। मैं एक ब्रेक के बाद वापस लौट रहा हूं, लेकिन अब भी आम आदमी पार्टी का यही रुख है कि अरविंद केजरीवाल पर उंगली मत उठाओ। अरविंद केजरीवाल दूध की गंगा में नहाते हैं, वो कभी पैसा लेंगे ये सपने में भी मत सोचना, और अरविंद केजरीवाल इस आरोप का जवाब भी नहीं देंगे, ये भी खूब है। लौटते हैं एक ब्रेक के बाद।
आज पूरा देश अरविंद केजरीवाल के जवाब का इंतजार कर रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जवाब देना तो दूर अभी तक नजर भी नहीं आए हैं जब से उन पर सुबह उनके साथी कैबिनेट मंत्री ने 2 करोड़ रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। नुपुर, इससे पहले बात हुई थी सत्येंद्र जैन की, जिनके बारे में कपिल शर्मा ने कहा कि वो पैसे दे रहे थे और उन्होंने अरविंद केजरीवाल की किसी करीबी की 50 करोड़ की लैंड डील भी कराई, जिसके बारे में भी आम आदमी पार्टी कुछ नहीं बोल रही है। कि सत्येंद्र जैन पर ही इतने आरोप क्यों लगते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं बात करना चाह रही हूँ कि आतिशी जरा इस चीज का भी जवाब दे दे। 2-3 बातें जरा ध्यान से सुनेंगी, बीच में इंटरजेक्ट नहीं करेंगी, मैं इनको इंटरजेक्ट नहीं कर रही, प्लीज सुनिए आतिशी। सबसे पहले मैं पूछना चाह रही हूँ कि कल तक तो कह रहे थे हम पानी में ये कर दिया, कमाल कर दिया, ये काम कर दिया हमारी दिल्ली की सरकार ने। वही आउटस्टैंडिंग हार्डवर्किंग मंत्री कपिल शर्मा आज बुरा हो गया क्योंकि उसने अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक सवाल उठा दिया। दूसरी बात मैं कहना चाह रही हूँ, शर्मनाक बात है आतिशी कि आप अपने अपराध में घिरे हुए मंत्रियों को लेके आज अहंकार में बैठी हैं आज टीवी के ऊपर। आप कहना चाह रही हैं कि जितेंद्र सिंह तोमर एक बहुत ही बढ़िया एक एग्जाम्पल है मंत्री होने के, या फिर वो आसिफ अहमद खान जिनको आप ही की पार्टी ने निकाला था वो बढ़िया मंत्री है, या सत्येंद्र जैन जिनके खिलाफ हवाला के साथ साथ 200 बीघा जमीन बिल्कुल इलीगली यूसर्व करने की, ऑक्यूपाई करने की, 200 बीघाज यहाँ पे दिल्ली के अंदर प्राइम एरियाज, उनके ऊपर ये आरोप भी है। क्योंकि देखिए ये जो हवाला के आरोप और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं। वेस्ट बंगाल में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है नहीं, एंड लॉ एंड ऑर्डर, तभी तो उनके पास 200 बीघा जमीन है, एंड लॉ एंड ऑर्डर वेस्ट बंगाल में तो टीएमसी के अधीन आता है। तो आप इस चीज में अहंकार लेती हैं, आपको अहम है इस बात का कि इतने सारे अपराधी भर रखे आम आदमी। चलिए ठीक है, आपका आरोप आ गया नुपुर, आपका आरोप आ गया। महाबल जी को भी चर्चा में लाएंगे और पार्टी से निकालते हैं। आतिशी, इतनी हार के बाद तो मुझे लगता है कि पुरानी से पुरानी पार्टी जिसकी जड़ें बहुत खुरदरी हो गई हो, जो सब सीखना ना चाहती वो भी कुछ सीख लेती, लेकिन आप अभी तक कुछ सीखने के मूड में लगते नहीं हैं, आपकी और आपकी पार्टी के लोग। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगे 2 करोड़ की घूस लेने के आरोप और इस खबर के बाद अन्ना हजारे ने दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि जनता हमारी ओर उम्मीद से देख रही है और ऐसे में खुद पर दाग लगे तो बहुत दुख होता है। अभी केजरीवाल पर ही भ्रष्टाचार के आरोप की 2 करोड़ रुपया देते हुए मैंने देखा, ऐसे एक निवृत्त मंत्री वो बोल रहा है, तो मुझे बड़ा दुख होता है इसके बात पे। यार पूरा देश बड़ा आशा से देख रहा है हमारी तरफ भ्रष्टाचार के बारे में, और हम लोगों पर ऐसे आरोप होना कहाँ तक सच है। देखिए, अन्ना हजारे कह रहे हैं कि उन्हें दुख हुआ, हालांकि उन्होंने बाद में ये भी कहा कि वो पूरी जांच पड़ताल करने के बाद इस मामले पर कुछ बोलेंगे। महाबल मिश्रा, नुपुर शर्मा और आतिशी मरलेना से हम बात कर रहे हैं। आतिशी, ब्रेक से पहले बहुत से आरोप लगाए नुपुर शर्मा ने और ये कहा कि आपकी जो मंत्री सत्येंद्र जैन जो इस बार भी घेरे में हैं, उनके ऊपर तमाम आरोप हैं और पहले भी लगते रहे, लेकिन आपकी पार्टी ने उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं की। आपका कहना यह है कि ये सब विरोधियों की साजिश है। साजिश भी सही, जवाब तो दीजिए, अरविंद केजरीवाल आज मीडिया से भाग क्यों रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं नुपुर जी को ये बात दिलाना चाहूँगी, वो आसिम जी का नाम ले रही थी। हमारी ही आम आदमी पार्टी की एक ऐसी सरकार है जिसने एक सिटिंग मंत्री को हटा दिया था। मीडिया भी नहीं जानती थी क्या आरोप था, सीबीआई भी नहीं जानती थी, पुलिस भी नहीं जानती थी। हमारे पास एविडेंस आया और हमने प्राइमा फेसी एविडेंस देख के एक सिटिंग मंत्री को हटा दिया था। क्या नुपुर मुझे बता सकती हैं एक ऐसी सरकार पूरे देश भर में, आपने भाजपा के नेताओं के बारे में बताएं, इतने आरोप लगे हुए हैं, क्या कोई ऐसी सरकार है जिसने प्राइमा फेसी एविडेंस के आधार पे अपने मंत्री को हटाया हो? पहली बात। दूसरी बात, बिल्कुल सत्येंद्र जैन जी के आरोप पर जांच हो रही है और अगर जांच में कुछ ऐसा पाया जाता है तो बिल्कुल पार्टी एक्शन लेगी, परंतु ये भी रियलिटी है कि आम आदमी पार्टी पे अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं, एक के बाद एक जो हमारे विधायकों पे आरोप हैं। कोर्ट से अगर अरविंद केजरीवाल के ऊपर किसी ने आरोप लगाया तो कौन जांच करेगा? 2 दिन पहले कमांडो, सुन लीजिए, आपकी पार्टी में अरविंद केजरीवाल की जांच कौन करता है? सुन लीजिए आतिशी, मैं पूछ रहा हूँ आपकी पार्टी में अरविंद केजरीवाल की जांच कौन करता है? सर, कोई आरोप के लिए कोई एविडेंस तो लेके आए, हम क्यों जांच करेंगे? देश में इतनी जांच एजेंसियां हैं, सीबीआई जांच करे, एसीबी जांच करे, पुलिस जांच करे, कोई एविडेंस तो सामने रखें। कपिल मिश्रा जी, उन्होंने एक
चवन्नी भर एविडेंस सामने नहीं रखा है। नुपुर, आपसे पहले अब एनके सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्टूडियो में आ चुके हैं। एनके सिंह को मैं चर्चा बीच में लाना चाहता हूं, उनका एक छोटा सा परिचय और देना चाहता हूं। इसके अलावा आपकी परमिशन से एक नुपुर और आतिशी, अभी 2 मिनट पहले, अभी 2 दिन पहले दीजिएगा जरूर। 1 मिनट आतिशी, 1 मिनट। एनके सिंह जो अरविंद केजरीवाल को, इंडिया अगेंस्ट करप्शन को, अन्ना आंदोलन को बहुत नजदीक से जानते हैं, समझते हैं। मैं आज एनके सिंह से पूछना चाहता हूं। नुपुर 1 सेकेंड रुक जाइए, नुपुर रुक जाइए। एनके सिंह, आज आपको, मावल जी 1 मिनट, आज एनके सिंह आपको लगता है कि ये इतना छोटा आरोप है कि अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया को मीडिया के सामने भेज दें और वो कह दें कि ये तो इतना उलझुल इल्जाम है कि इसका जवाब भी क्या दूं और मामला खत्म। आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल एक जमाने में इसी तरह के आरोप लगा के शूट एंड डिस्प्यूट फॉर्मेट में भाग जाया करते थे, और वो आपको याद होगा कि गडकरी पर उन्होंने आरोप लगाया, बल्कि मैंने पूछा भी उनसे कि कैसे आरोप लगा दिया अनसब्सटेंशिएटेड चार्ज, तो उन्होंने कहा भी हाँ ये गलती हुई है, मेरे ख्याल से सब्सटेंशियल हमारे पास नहीं है एविडेंस। ये अरविंद केजरीवाल ने कहा जी, ये कहा था, और शायद इसी चैनल पे हम थे, यहीं से मैसेज दिया था हमने, ये उस जमाने की बात है। तो ये पॉलिटिक्स में आरोप लगते हैं, ये बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि अरविंद केजरीवाल पे अगर करप्शन का मुद्दा, उनका एक ऐसा कोलीग जो बहुत जमाने से उनके साथ रहा है, अगर वो लगा रहा है, तो ये फॉर्मेट जो है, इसमें आप ये कह के नहीं बच सकते कि एविडेंस लाओ, क्योंकि आप जिस बुनियाद पे खड़े हैं वो करप्शन के खिलाफ आंदोलन के प्रोडक्ट के रूप में खड़े हैं। आप पे अगर ये आरोप लग रहा, तो अंग्रेजी का एक मुहावरा है, इट हिट्स वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। ये वहां मर्मस्थल पे आज वो हमला हुआ है। क्या करें? अरविंद केजरीवाल सर्वे सर्वा हैं, सरकार में भी, अपनी पार्टी में भी। कौन उनके ऊपर उंगली उठाएगा? जिसने उंगली उठाई उसको ये सेल्फ परगेशन, ये खुद ही उनको कहना पड़ेगा कि नहीं, अगर ये आरोप लगा है तो हम, क्योंकि पार्टी में देखिए इशू ये नहीं है कि उनके ऊपर कल से पुलिस मुकदमा करेगी, ये सब नहीं होगा। होगा ये कि आप पब्लिक की नजरों में गिर रहे हैं, अपने विधायकों की नजरों में गिर रहे हैं इस तरह के आरोपों के बाद, तो आप ये स्टॉक जो एलबी होता है जिसमें कि आप कह के निकल जाते हैं भाई कोई लाओ, आतिशी जैसा कह रही हैं कि भाई कोई एविडेंस तो दीजिए। ये बात एविडेंस की नहीं है, बात यह है कि अगर आप भी वही हैं, ये जनता की नजरों में आ गया है, तो फिर बड़ा मुश्किल। आज इनका जवाब वही है जो इनके इल्जाम पर बीजेपी और कांग्रेस का होता था। बोलिए नुपुर। देखिए, सबसे पहले मैं आतिशी को ये याद दिलाना चाहूंगी। आतिशी, आप मेरे को जरा बताइए उस एफआईआर का नंबर जो आपने आसिम अहमद खान के खिलाफ करी है, क्योंकि अगर आप कह रही है कि हम इकलौती पार्टी हैं, हमने अपने मंत्री को निकाल दिया, जरा एफआईआर का नंबर बताइए, क्योंकि आपने ना तो कोई सीबीआई को भेजा है, ना इसको आप प्लीज सुनिए। आतिशी में आपके बीच में नहीं बोले, कोई नहीं भेजा, कोई नहीं भेजा, नहीं कोई नहीं भेजा। आप झूठ ना बोले, आप झूठ ना बोले, आतिशी झूठ ना बोले प्लीज। जैसे आपने, आतिशी प्लीज, आतिशी सुनिए, आतिशी सुनिए, आतिशी सुनिए, जैसे आपने शीला दीक्षित के खिलाफ एक भी एफआईआर दर्ज नहीं करी, एक एफआईआर में शीला दीक्षित जी का नाम नहीं डाला था आपने, आप इसको झुटला दीजिए, इसका भी एफआईआर नंबर बता दीजिए। और अब सबूत की बात कर रही है, जितेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ तो बतेरे सबूत थे, फिर भी अरविंद केजरीवाल उनके बचाव में आए। सत्येंद्र जैन के खिलाफ तो विटनेस स्टेटमेंट आई है वेस्ट बंगाल कलकत्ता से, फिर भी उनके बचाव में ट्वीट कर दिए। उनके खिलाफ ये 200 बीघा जमीन यूसर्पिंग की एलिगेशंस आए हैं, फिर भी अरविंद केजरीवाल उनके बचाव में खड़े। एक और इल्जाम जो भी, एक और बात जो भी आतिशी कह रही थी, एनके सिंह साहब उसका जवाब उनके बचाव में भी आए। प्रधानमंत्री मोदी जी को गालियां तक दी, तो आप बड़े बोल ना बोले, आप झूठी पार्टी। ठीक नुपुर, ठीक। एनके सिंह जी, आतिशी ने अभी ये भी कहा कि ये आरोप लगाने वाला कौन आदमी है? ये वो आदमी है जिसको हमने अंडर परफॉर्मेंस की वजह से, नॉन परफॉर्मर कैटेगरी का हमारा मंत्री था, इसको हमने रात को ही तो बाहर किया है, और ये उस वजह से तिलमिला के बोल रहा है। ये जो डिफेंस ले रही हैं सभी लोग, इनके पार्टी के लोग जो आज डिफेंस ले रहे हैं, मेरे ख्याल से उसकी जगह अगर जनता से कहते हैं कि भाई इसका जो भी प्रतिकार होगा नैतिक रूप से हम वो करेंगे, ये जो डिफेंस ले रहे हैं, जैसे ये कहना है कि साहब उस आदमी का जिसका अंडर परफॉर्मेंस था, आपके वो आंदोलन का एक मुख्य मजबूत हिस्सा रहा है, मजबूत कड़ी रहा है, आज तक आप उसको गले लगाए रहे। मैं आपसे सीधे पूछता हूं, क्या आप कपिल मिश्रा को इतना हल्का आदमी मानते हैं कि वो ऐसा झूठा नहीं है? कपिल को हम जितना जानते हैं, क्योंकि इस पार्टी के हर लोग को हम काफी नजदीक से जानते हैं, मैं ये कह सकता हूं कि कपिल का आरोप, कपिल इस तरह के आरोप नहीं लगाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आरोप में कितनी सत्यता है,
एविडेंस अभी नहीं है उनके पास। लेकिन ये अगर ये आरोप लगा है तो आप नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टीज की तरह डिफेंस लेके अगर चाहे बचना तो आपके लिए वो बहुत महंगा पड़ेगा। क्योंकि आपका जो एमएलए है, मुझे चिंता ये है कि आपका बड़ा वर्ग एमएलए का है जो आपका साथ छोड़ देगा और वो लीडरशिप। महाबल मिश्रा, आप ये बताइए, आप इतने सीजन पॉलिटिशियन हैं, आगे होना क्या चाहिए, किसकी जिम्मेदारी बनती है अब आगे जांच की? अरविंद केजरीवाल लगता तो नहीं कि खुद कुछ करेंगे अपने खिलाफ एक्शन, केंद्र सरकार करे, एलजी करें? देखिए, ये जिम्मेदारी सीबीआई का, एसीबी का बनता है। जो एक वरिष्ठ मंत्री और एक संवैधानिक पद पर रहकर वरिष्ठ मंत्री अपने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया है, इसका एफआईआर दर्ज अविलंब हो और इसका सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए और अविलंब केजरीवाल जी को और सत्येंद्र जैन को रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन भ्रष्टाचार मुक्त आंदोलन के रूप में भारतवर्ष में एक बहुत स्थापित किया। अब ये जिम्मेदारी आपकी पार्टी की है, केंद्र सरकार की है, आंदोलन से निकला हुआ। क्या इसकी जांच कराएंगे तुरंत? नागरिक को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, देश की नागरिक ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, इनको रिजाइन करके इंक्वायरी में जाना चाहिए। स्वयं केजरीवाल को इंक्वायरी मांग करना चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। मैं जरा बोल लूं, मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। इसीलिए कपिल मिश्रा जी राइटिंग में ये कंप्लेंट दे या ना दे उसका इंतजार ना करते हुए मनोज तिवारी जी आज 5 बजे डेलीगेशन लेके गए उपराज्यपाल से मिलके। उपराज्यपाल नहीं, वो एसीबी से उन्होंने अपॉइंटमेंट का लेटर दिया है। उपराज्यपाल, उनके टीवी पे मैंने सुन लिया था, उपराज्यपाल के पास पावर होती है सुओ मोटो कॉग्निसेंस लेके एक कार्रवाई करने की। इसीलिए 5 बजे का आज का समय लेके मनोज तिवारी जी डेलीगेशन लेके गए हैं कि उपराज्यपाल इसकी कॉग्निसेंस ले और इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई बिठाए और केस भी दर्ज हो। ठीक, अच्छा, लेकिन एनके सिंह साहब और इसके बाद आतिशी आपके पास आ रहा हूँ। एक बात जरूर जो हम सुबह से नोटिस कर रहे हैं, मैं एक रिस्पॉन्ड करना चाहूंगी। अच्छा, बोल लीजिए आतिशी, आप बोलिए पहले। मैं ये कहना चाहूंगी, हम भी स्वागत करते हैं, बिल्कुल करे एसीबी जांच, बिल्कुल करे सीबीआई जांच, आप किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को ले आइए, वो भी बिल्कुल यही सवाल पूछेंगे कपिल मिश्रा जी से कि जी अगर आपने अपने आंखों से देखा कोई तथाकथित रूप से, कुछ तो सबूत दीजिए, कुछ तो आप बताइए। हम स्वागत करते हैं कोई भी एजेंसी इसकी जांच करे, क्योंकि सिर्फ आरोप लगाने। अच्छा, तो ये बताइए आतिशी, क्या कोई झगड़ा है केजरीवाल और अरविंद जी और कपिल के बीच पे? कोई अनबन है? चल जाएगा। कोई अनबन है कपिल मिश्रा और सत्येंद्र जैन के बीच में? आतिशी को कानून नहीं पता है। कोई झगड़ा है क्या इनके बीच में? स्वयं मुख्यमंत्री जी को अब सीबीआई इंक्वायरी मांग करने स्वयं मुख्यमंत्री को जाना चाहिए, क्योंकि यह मुख्यमंत्री पर आरोप है, उनको सफाई देने की आवश्यकता नहीं, स्वयं मांग करे इंक्वायरी, तब बनती है बात। आज देश उनके तरफ देख रहा है। नहीं, मैं पूछ रहा था कि अगर कपिल मिश्रा ऐसा कर रहे हैं तो उनका कोई निजी विवाद है, कोई झगड़ा है, कोई खुन्नस है क्या अरविंद केजरीवाल के साथ या सत्येंद्र जैन के साथ? वो तो कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन ने 50 करोड़ की जमीन की डील कराई किसी अरविंद केजरीवाल के रिश्तेदार की। देखिए, ये आम आदमी पार्टी के हाथ से ऑफिस तो छीन लिया गया है। सत्येंद्र जैन जी के पास इतनी पावर नहीं है कि आम आदमी पार्टी को एक ऑफिस दे सकें। वो कहाँ से करा देंगे 50 करोड़ की डील? मुझे बता दीजिए किसी ज़मीन की। दिल्ली में ज़मीन, अगर आपको याद है तो दिल्ली सरकार के पास नहीं है, डीडीए के पास है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। तो ये तो सबसे पहले ही एक बेबुनियाद आरोप है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने सवाल पूछा कि क्या उनका कोई आपसी डिस्प्यूट है, प्रतीत तो ऐसा ही हो रहा है। शायद कि कपिल को मंत्री पद से हटाया गया, उस बात का उनको इतना गहरा धक्का लगा, वो अपनी शायद इज्जत बचाना चाहते हैं पब्लिक डोमेन में, तभी उन्होंने ऐसा अनर्गल आरोप लगाया है। मैं भी पर्सनली सरप्राइज थी, क्योंकि कपिल बहुत समय से हमारे साथ मंत्री रहे हैं। किसी भी मतलब एविडेंस के बिना, किसी भी कारण के बिना ऐसे आरोप। चलिए, मैं आपकी अगर आपकी सारी बातों को आतिशी आज आपने बचाव में जितनी बातें कही उनको सच भी मान लिया जाए, फिर भी एक छोटी सी बात जो दिल्ली चाहती है आपसे, अरविंद केजरीवाल खुद आके कैमरे के सामने कह दें कि कपिल मिश्रा झूठ बोल रहे हैं। क्या दिल्ली की जनता इतना भी डिजर्व नहीं करती अपने मुख्यमंत्री से इसके ऊपर रिश्वत के इल्जाम लगे कि वो आके खुद कहे कि नहीं मैंने चोरी नहीं की? एक ब्रेक के बाद आता हूं आपके पास। 2 करोड़ की रिश्वत और जवाब दें केजरीवाल, यही बात हो रही है आज सुबह से। स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान हैं एनके सिंह साहब। सारी दुनिया को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाली आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल और कहने वाली कि हमारी कमीज तुमसे सफ़ेद है, आज उन्हें इस्तीफा देकर के किसी निष्पक्ष जांच का इंतजाम करना चाहिए खुद या नहीं करना चाहिए? देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है कि ये पूरा इशू जो है ये प्योर नैतिकता का है। इसका लीगल कंपोनेंट जो है वो बहुत वीक है। आप यूँ समझे, अरविंद केजरीवाल का इंटेलिजेंस क्या इतना पुअर है
कि वो किसी कपिल मिश्रा के सामने, जिसको कि 6 महीने से दुनिया जानती है कि कपिल मिश्रा अरविंद से इत्तेफाक नहीं रखते हैं और दूरी बनाए हुए हैं, कपिल मिश्रा अरविंद के बीच में बहुत वैसे संबंध नहीं रहे हैं, ये बात दुनिया जानती है। जो भी थोड़ा बहुत इस पार्टी को जानता है वो जानता है कि डिसेंशंस है उसमें कपिल मिश्रा थोड़ा डिसेंट कर, लेकिन आरोप तो गंभीर है। आरोप गंभीर है, लेकिन जो आरोप है क्या इतना इंटेलिजेंस अरविंद का खराब है कि वो 2 करोड़ रुपया लेंगे और वो भी उस व्यक्ति के सामने लेंगे जिसके बारे में उसकी लॉयल्टी थोड़ा डाउटफुल है? तो ये इशू नहीं है, इशू इसका मॉरल है। मॉरल ये है कि अगर आपको भी, क्योंकि एक बात बड़ी साफ समझ लीजिए कि अगर इसकी गिरफ्तारी होने लगे इस तरह के आरोप पे, तो मेरे ख्याल से भारत का कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं बचेगा। तो इशू लीगल नहीं है, ये मॉरल इशू है। मॉरल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल को भी जनता ये कहेगी, ये भी वही निकला, और जब ये कहेगी तो अरविंद क्या वही डिफेंस लेंगे जो आज बर्लिना ले रही है? आज इम्तिहान अरविंद केजरीवाल का ये है कि जो वो कहते आए वो औरों से अलग हैं, आज साबित करें कि वो औरों से अलग कैसे हैं। उन पर आरोप लगा है भ्रष्टाचार का, और भ्रष्टाचार के खिलाफ सारी जिंदगी उनकी मुहिम है, तो आज वो दुनिया को बताएं कि वो कैसे बाकियों से अलग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का। टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है, फिर किसी रोज। आज बहुत बहुत शुक्रिया आप सब मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद देखिए क्रिकेट की बात रवि शास्त्री के साथ।